नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। कानपुर मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम योगी। पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिसकर्मियों के बेहतर इलाज के दिशा निर्देश दिए। कानपुर में हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ में सीओएसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के चचेरे भाई समेत 2 बदमाश भी ढेर। ऑपरेशन जारी। चीन से तनाव के बीच लेह पहुंचे पीएम मोदी। नीमू पोस्ट पर अधिकारियों से की बात। पीएम का लेह दौरा। महामारी के बीच बचाव की जगी नई उम्मीद। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अपने देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। पुलिसकर्मियों और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के बीच हुए मुठभेड़ में 8 जवान शहीद हुए हैं। कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घायल पुलिस जवानों से मिलने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रिजेंसी हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम घायल पुलिसकर्मियों से मिले और पुलिसकर्मियों के हालचाल जाने। सीएम ने पुलिसकर्मियों के बेहतर इलाज के दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दे दिए हैं। कानपुर में पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद सीएम योगी कानपुर पहुंचे। सीएम ने रिजेंसी अस्पताल में घायल पुलिस जवानों का हालचाल लेने के बाद पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कई टीमें लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगी हैं। सीएम ने कहा कि सरकार शहीद जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। कल देर रात हुई हृदय विदारक घटना के बाद आज सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कल की घटना में घायल पुलिस के जवानों को देखा और श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद जवानों को। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को देर रात पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसमें डिप्टी एसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमले में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। ये पूरी दुस्साहसिक घटना कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके के बिकरू गांव की है। वहीं सुबह बदमाशों की खोजबीन में लगी पुलिस की एक बार फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के मारे जाने की खबर है। मारे गए बदमाशों में विकास दुबे का चचेरा भाई अतुल दुबे भी शामिल है। दोबारा हुई इस मुठभेड़ में कई असलहे बरामद किए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए जहां डीजीपी को तलब किया, वहीं अधिकारियों को ऑपरेशन विकास दुबे खत्म होने तक वहीं कैंप करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि विकास दुबे वही शातिर अपराधी है जिसने राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हुए हैं। पुलिस हत्या के प्रयास के केस में शातिर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज।
डीजीपी एचसी अवस्थी ने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का एक केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गांव के बाहर पहुंची तो वहां जेसीबी मशीन लगा दी गई। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गांव के अंदर नहीं जा सकी और पुलिस पार्टी के गाड़ी से उतरते ही अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सीओ समेत पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का प्रमुख आरोपी है। कानपुर के बिल्हौर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर के बाद बांदा स्थित सीओ देवेंद्र मिश्रा के गांव में मातम छा गया। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा बांदा जिले के सहेवा गांव के रहने वाले थे। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के पैतृक गांव में जहां गम का माहौल बना हुआ है तो घर में पुलिस तैनात कर दी गई है। परिजनों और गांव के लोगों में घटना के बाद से भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों द्वारा ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस को निशाना बनाया है, उसी तरह से पुलिस को उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। सीओ साहब, आपके क्या संबंध थे उनके? जी सर, मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा, तो कैसे, कब तक, कहाँ पढ़े, पूरा विस्तार से बताइए। जी सर, यही पहले प्राइमरी में यहीं पे पढ़ा, इसके बाद जूनियर स्कूल भी यहीं लगा करता था, यहीं से जूनियर पास किया, इसके बाद में जूनियर स्कूल नया भाई, इसके बाद में हम पढ़ा तर्रा और तर्रा से हाई स्कूल इंटर किया। अच्छा, इंटर के बाद मतलब कहने का कोई चले गए थे पुलिस। तो क्या आप कितना करीब रहे बचपन से? जी सर, उनके साथ में तो रात में पढ़ता था, रात में सोता था उनके साथ में, उनके घर में पढ़ता था। निजी उनका घर था जहाँ से आप देख करके आए होंगे। अच्छा, हाँ। सीओ बनने के बाद भी आपकी उनसे? जी सर, उनके उसी तरह संबंध थे। जब ट्रेनिंग वहाँ इलाहाबाद के तब भी मैं साथ जाया करता था। बांदा दादा नगर चौकी में रहे तब भी वहाँ मैं जाया करता था। जब वो आते जाते रहे, जब उनसे मैं बहुत से आज कैसा लग रहा है इतना बड़ा ये? सबको संसार का हमें सबसे बड़ा दुख उनका है। क्या अब मतलब इस पर आपकी क्या मांग है सरकार से कि इस पर? अब वो सरकार से तो बहुत बड़ी मांग है, लेकिन जो सरकार जितनी सुविधा देगी उतनी उनके लिए कम है सर। हुई मुठभेड़ में सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्र की शहादत हुई है और उसी के चलते हम यहाँ उनके पैतृक आवास सहेवा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं, उनके साथ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं भाई साहब। हाँ, सहेवा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वो जो है मुठभेड़ में प्रिय लोग में से थे, नेक परिवारों में से थे। उनके पिताजी बहुत ब्राह्मण थे, मास्टर भी थे, 7 बहनें और 3 भाई थे। कुशल परिवार था, 2 गांव में खेती थी, जनहित प्रिय थी। हमारी ये सरकार से निवेदन प्रार्थना है कि उनको फांसी की सजा दी जाए, इसके पीछे से कोई वजह न जाए। बस यही हमारा कहना है। और जो आप पूछे हम बताएं। जो आप लोगों ने देखा होगा बचपन से ही, वो यहाँ पहले भी आते होंगे, तो कैसा क्या मतलब किस तरीके से वो गाँव में? जितना कहा जाए उतना कहा। बहुत ही सरल स्वभाव के थे, नेक थे, हंसमुख थे, लोगों से अच्छा मिलना था उनका। सबसे मिलते थे, प्रेम से मिलते थे। जब कभी तो आते थे, सर्विस पीरियड में बहुत कम आते। बस यही उनका। आखिरी बार कब गांव आए थे? कब? वो आखिरी बार जो है 3-4 महीने पहले आए थे। 2 महीने पहले आए थे। हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था तो सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्र के पैतृक आवास में और पूरे गांव में एक गंभीर माहौल है और हर आदमी को इस पूरी घटना से यहाँ दुख है और सबकी मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जेएमडी न्यूज़ परिवार भी सीओ बिल्लौर समेत 8 लोगों की शहादत पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अनंत दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, बांदा। और आइए अब मुठभेड़ पर डीजीपी समेत कुछ अन्य अधिकारियों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं।
और शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है। फायरिंग हुई होगी कुछ? फायरिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस की टीम ऑलरेडी सारे असलाहों से फायर किए गए और बिना फायर किए विकास दुबे के बारे में सर कोई जानकारी मिल पा रही? अभी तो नहीं है। इसको 2017 अक्टूबर में एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया कृष्णा नगर से और उस समय उसके पास से एक 30 स्प्रिंगफील्ड सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई थी। अभी हमने वहाँ से पता किया तो पता चला कि 2018 में ये राइफल ACJM 7 के द्वारा किसी अन्य के नाम से रिलीज कर दी और किस प्रकार ये राइफल रिलीज हुआ इसकी जानकारी हम लोग करेंगे। यह संभावना है कि इसी राइफल के इस्तेमाल अपराध। सब बदमाशों की संख्या लगभग कितनी रही होगी, कुछ आइडिया मोटा? यहाँ पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि 15 से 20 लोग असलहा बंद थे जिन्होंने अटैक किया, लेकिन इसको डेफिनेटिव बताना अभी संभव नहीं। ऑटोमेटिक पिस्टल्स का भी इस्तेमाल हुआ कैसा बदमाशों के? इसके बारे में 2017 में एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद से बेल के बाहर कोई हिस्ट्री शीट होता है, जो लोग नीचे कर लो भाई हमारे ज्यादा हैं पूरे उस पे आ जाएगी होती रहती। ये चीजें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के दौर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद। लेकिन सर जिस तरह तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और ये सभी चीजें जांच के विषय है, जो चीजें जांच के बाद ही कही। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है क्या? पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए,
स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैक श्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। कानपुर के बिकरू गांव में बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या किए जाने के विरोध में अपना दल के कार्यकर्ताओं ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गांव में दबिश मारने गई थी पुलिस, जहां पर पहले से ही घात लगाए बैठे विकास दुबे व उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कानपुर में बीती रात जिस तरीके से पुलिसकर्मियों के साथ एक घटना घटित हुई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसको देखते हुए अब कई जगहों पर इस कुकृत्य को जो कुकृत्य है इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, जिसको देखते हुए कानपुर में अपना दल के कार्यकर्ताओं ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उन शहीदों के नाम पर और साथ ही साथ अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग भी की। वो दबंगई करके मारा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हताहत हूँ और सभी लोग परेशान हैं कि ऐसे अगर इसी तरीके से गुंडा राज चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो आम पब्लिक के लिए भी बहुत दिक्कत का विषय बन जाएगा।
तो मैं ये भरसक प्रयास करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए। हम अपना दल एस की तरफ से ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात अभी तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन हम अपना दल एस बहन अनुप्रिया पटेल जी से ये गुजारिश करूंगी कि वो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें और इसकी पूरी तुरंत कार्रवाई की जाए। हम लोगों की न अपना दल एस कानपुर महानगर नहीं, पूरा अपना दल एस राष्ट्रीय नेतृत्व, जवान हो, देश का जवान हो या पूरे देश के अंदर की पुलिस, उसको एक मानता है। उसकी शहादत में जितनी जवान की शहादत में सहानुभूति है, उतनी ही शहादत हमें पुलिस के भी शहीदों पर भी है। और मैं एक हमारा मांग है, हमारी ये पूरी है कि जो लोग बदमाश हैं उनको आतंकवादी घोषित कर उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। फतेहपुर जनपद के बिनकी खजुआ मार्ग स्थित 52 इमली शहीद स्मारक में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची। उन्होंने 52 अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री ने शहीद स्थल पर पौधारोपण भी किया और लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। पौधा लगाने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने फावड़ा भी चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। हमीरपुर में सपाइयों ने यूपी में लचर कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई का जबरदस्त विरोध करते हुए गिरफ्तारी दी। सपाइयों ने कानपुर में हुई घटना का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लचर व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। पार्टी के आम जन कार्यकर्ता जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाकर के, गली-गली जाकर के पार्टी के द्वारा जो एक चिट्ठी बनवाई गई, आह्वान पत्र के माध्यम से लोगों के लिए चिट्ठियाँ बनवाई गई हैं, उसको हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रात की घटना है, कल की घटना, आज की घटना है जो कानपुर वाली, बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ी दुखद घटना है कि प्रदेश के जो सुरक्षा करने वाले जवान हैं, यहाँ तक कि सीओ से लेकर के, इंस्पेक्टर से लेकर के बेचारे 8-8, 10-10 हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हो गए। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था है, जो सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है वो वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कि गांव-गांव जाएंगे, इस सरकार की गलत नीतियों को बताने का काम करेंगे। हमीरपुर जिले में लालपुरा थाने के टाढ़ीपुर गांव में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मतलब साले की वाइफ को भगा के ले गया था, तो उसको वहीं रखा था। उसी की रंजिश के चलते उन्होंने अपने मतलब ये सेकंड वाली वाइफ को दूसरे घर में ले जा कर के रात में वारदात को अंजाम देकर भाग गए। क्या किया आपकी बहन के? उसने ईंटा से उसका सर कुचल दिया, इधर बाहों में उसके चोट लगी है, इधर भी चोटें हैं। ईंटा से सर कुचलने के बाद में उसके ऊपर ईंटा डाल दिया और ईंटा डालने के बाद में अब फावड़े में भी उसका निशान है, फिंगरप्रिंट होगा फावड़े में। इसके बाद में वो वारदात को पूरे अंजाम देके वो चला गया, फरार हो गया। पुलिस को सूचना थी? चीनी उत्पादों का बहिष्कार और वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा का स्रोत पाकर कन्नौज जिले के BSNL विभाग में तैनात इंजीनियरों ने कम कीमत वाली इंटरनेट डिवाइस तैयार की है। इंजीनियरों ने स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की मुहिम को साकार करने में पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। बहरहाल BSNL विभाग के इंजीनियरों की इस सफलता से विभाग के गिरते स्तर को बाजार में संजीवनी मिलना भी तय हो गया है। बनाई गई थी उस समय सबसे पहला कारण ये था कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है कस्टमर साइड पे वो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये होती थी इस वाईफाई डिवाइस की, जब वो मार्केट से ख़रीदता था। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान जबकि ना कि सामान अवेलेबल हो पा रहा था और चाइना से भी सामान अभी आपको जैसे पता है कि नहीं मिल पा रहा है और बैन भी कर दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस समय हम लोग के मन में ख्याल आया कि ना एक लोकली ऐसी कोई डिवाइस तैयार की जाए जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे लोगों को उपलब्ध हो और कहीं ज़्यादा सुविधाएं वो लोगों को प्रदान करे। तो ये डिवाइस हम लोगों ने लोकली तैयार की है, पूरी तरह से कन्नौज में ही तैयार की गई है और इसमें वाईफाई राउटर इनबिल्ट है
जिससे कि कस्टमर को अलग से वाईफाई राउटर नहीं लेना पड़ता है और इसकी कीमत आपकी 2500 से 3000 रुपये के आसपास होगी। ये वायरलेस डिवाइस है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये पुरानी BSNL की वाईमैक्स डिवाइस है, जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके फिर से बनाया है। मन में आया कि क्यों ना इन जो पुराने मतलब जो वाईमैक्स हैं जो यूज से बाहर हो चुके हैं इनको मॉडिफाई करके बनाया जाता। फिर मैंने इस पर करीब 20 दिन वर्क किया है, रिसर्च की और छानबीन की और उसके बाद में इसके जो ट्रांसमिशन बोर्ड था उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसको फिर से वर्किंग में ला दिया है। हमीरपुर के कजियाना मोहल्ले में खाद्य विभाग की टीम ने एक किराने की दुकान में छापा मारकर कई प्रकार की एक्सपायरी प्रोडक्ट बरामद किए, जिन्हें दुकानदार उसे धड़ल्ले से बेच रहा था। इसकी जानकारी तब हुई जब एक ग्राहक खाने के चिप्स में एक्सपायरी डेट लेके गया और खाने के बाद वो बीमार पड़ गया। खाद्य विभाग से शिकायत पर छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। हालांकि खाद्य विभाग ने इसमें कार्रवाई करते हुए कई एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स को कब्जे में ले लिया है। अभी सूचना आधारित टीम गई थी कजियाना मोहल्ले में, वहाँ पर एक्सपायर्ड सामान बिकने का समाचार था। टीम द्वारा छापा मारा गया और काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिला है। उसमें 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं, एक बेसन के, एक स्वीट सुपारी के, और जितने एक्सपायर्ड सामान थे सबको जब्त कर लिया गया है। उस पर मुकदमे अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। और इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार। Grand Keith Hotels